आप लोगों को जैसे ही ये मैसेज मिला होगा कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई, नोटिफिकेशन मिला होगा, जो पहला चीज़ दिमाग में आ रहा होगा वो क्या था? हम लोगों को पहले ही बोल दिया गया था कि ये तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है और इस बार बहुत 10 स्टेप्स अहेड रहेगा एनटीए, फिर भी पेपर लीक कैसे हो गया? वो लोग बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा उम्मीद नहीं था कि पेपर लीक हो जाएगा। डेली टेस्ट देते थे, कभी बहुत अच्छा मार्क्स, कभी बहुत ख़राब मार्क्स, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना। हम लोग इन सब चीज़ को ऐसे झेल के फिर वहाँ तक जाना, एग्ज़ाम देना और फिर सेम चीज़ अब दोबारा से हम लोग को करना पड़ रहा है। घर में क्या बोल रहे थे आप, क्या घर को बता रहे थे? पता था कट ऑफ ऊपर जाएगा, बट फिर आंसर की आया तो फिर मेरा नंबर ठीक ठाक बन रहा था, तो ऐसे घर में सब खुश थे, दोस्तों के साथ पार्टीज़ हो गई थी। सबसे बड़ी खुशी पूरे लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए तब होता है जब उसके एग्जाम के टाइम निकल जाते हैं। पेपर खरीद के आप डॉक्टर बन रहे, आप क्या ही डॉक्टर बनिएगा। तुम लोग के पास इतना पैसा है तो तुम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में ही चल जाओ, हम लोग के लिए छोड़ दो गवर्नमेंट सीट्स। हम लोग भी तो मेहनत करके पढ़ते हैं, तो फिर वो लोग को क्यों में सीट मिल जाता है जो लोग कुछ नहीं करते साल भर, बस पैसे। तो या फिर सिर्फ रिच लोगों के लिए, तो फिर भाई वही लोग रखे ना, हम लोग को छोड़ते फिर। बट अब तो डर लग रहा है ना कि अब पिछले बार जितना मार्क्स ले आए थे अब उतना ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इतना फ्रीक्वेंसी टूट गया है। 60-60 लाख में पेपर को बेचा गया, तब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है कि फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना इस एग्ज़ाम का। 24 में भी ऐसा हुआ था, ठीक है, उस समय भी लोग पकड़ाए थे, अभी उनका क्या हुआ है? नीट परीक्षा को दलालों के हाथों बेच दिया गया। एक बार फिर से सरकारी सिस्टम ने यहाँ के 22 लाख बच्चों के उम्मीद से खिलवाड़ कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से नीट परीक्षा कैंसिल होने के बाद एक बार उम्मीद लगाए बैठे वे तमाम बच्चों अब कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी का रुख कर चुके हैं। अब वो अंदर से फिर से एक एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर के आतंकित हैं, अंदर से डरे हुए हैं। इस वक्त हम रांची के एक इंस्टीट्यूट बायोम में हैं और आपको दिखाएंगे कि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे अब फिर से लाइब्रेरी की ओर मूव कर रहे हैं। और यही वो लाइब्रेरी होता है जहाँ पर वो घंटों पढ़ाई करके और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश में चीज़ें हो रही है, एक बार पुनः मैंने कहा था कि नीट को दलालों के हाथों बेच दिया गया, और ये जानकारी सुनने के बाद इन बच्चों पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी भी ये तमाम वही बच्चे हैं जो एक बार नीट की परीक्षा में इसी वर्ष बैठ चुके थे, लेकिन जब पेपर लीक की बात सामने आई उसके बाद ये अंदर से डर गए। इनके उम्मीद के साथ खिलवाड़ हुआ, इनके आशा के साथ, आप कह सकते हैं जिस होप के साथ ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमारा रिजल्ट होगा, एक बार फिर से सरकारी सिस्टम ने उनके उम्मीद पर चोट किया है। दरअसल ये सोचते क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। मैम 1 मिनट का समय लेंगे आप लोगों से, अगर आप लोग इकट्ठे एक जगह आएंगे तो हम बात कर पाएंगे। 2 मिनट का वक्त लेंगे क्योंकि हम जानते हैं आप लोग के साथ भी ये बहुत ज़रूरी समय चल रहा है, और हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे अपने घर परिवार पूरे पेरेंट्स के उन तमाम कोशिशों के बावजूद लाइब्रेरी से जुड़ते हैं, कोचिंग से जुड़ते हैं, और इनके परिवार को भी और पूरे सारे रिलेशन जितने भी इनके रिलेटिव्स होते हैं उनको भी आशा होता है। ऐसे में आप लोगों को जैसे ही ये मैसेज मिला होगा कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई, नोटिफिकेशन मिला होगा, जो पहला चीज़ दिमाग में आ रहा होगा वो क्या था? कि क्यों ही हुआ ये, क्यों हम लोगों को पहले ही बोल दिया गया था कि ये तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है और इस बार बहुत 10 स्टेप्स अहेड रहेगा एनटीए, फिर भी पेपर लीक कैसे हो गया और फिर से ये एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। तो हम लेकिन जब आप पेपर देने के लिए बैठ रहे होंगे उस समय उम्मीद थी कि इस तरीके की चीज़ से हम लोगों को फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही ट्वीट पे आ गया था कि वो लोग बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा उम्मीद नहीं था कि पेपर लीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी लीक हुआ। और ऐसा क्यों हुआ ये आंसर तो उन लोग को करना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया होगा, एक लंबा वक्त आपने खपाया उसमें, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए बीच में पढ़ाई को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, और तब जा कर के एग्ज़ाम तक आप पहुँचे? ज़रा उस मोमेंट को याद करके बताएं। मतलब हम लोग का डेली एग्ज़ाम होता था, डेली टेस्ट देते थे, कभी बहुत अच्छा मार्क्स, कभी बहुत ख़राब मार्क्स, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना। हम लोग इन सब चीज़ को ऐसे झेल के फिर वहाँ तक जाना, एग्ज़ाम देना और फिर सेम चीज़ अब दोबारा से हम लोग को करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ दोबारा से झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है अब। अपना परिचय। मनजीत सिंह। आपका क्या नाम हुआ?
आशका मिश्रा। आस्का, ये बताएंगे आप कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा था पढ़ाई को लेकर के, पेरेंट्स को कितना उम्मीद था आपसे, और इस बार जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो घर में क्या बोल रहे थे, आप क्या घर को बता रहे थे? सेकंड ड्रॉप है मेरा, तो डू और डाई था कि इस बार ही करना है जो करना है। तो प्रिपरेशन तो ठीक कर ही रहते हैं, बायो में यहाँ डेली टेस्ट होता था, तो उस हिसाब से ऐसे पता थोड़ा चल जाता है कि चांसेस है कि नहीं सिलेक्शन होने का। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ तो गए थे। 25 का पेपर के बाद ऐसे एक्सपेक्टेशंस था कि पेपर बहुत टफ हो, 25 जितना टफ नहीं होगा एटलीस्ट, बट टफ साइड में ही होगा, बट उतना टफ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी थोड़ा डर लग रहा था कि इतना इजी आया है तो अब क्या होगा। पता था कट ऑफ ऊपर जाएगा, बट फिर आंसर की आया तो फिर मेरा नंबर ठीक ठाक बन रहा था। तो ऐसे घर में सब खुश थे, दोस्तों के साथ पार्टीज़ हो गई थी, सबको बता दिया कि और अब तो हो ही गया है सिलेक्शन, अब बनने ही वाले हैं डॉक्टर। बट फिर वही कल आया तो होप्स तो शैटर हुआ है, बट ये ठीक बहुत है। ख़राब होता है एक्चुअली, इतना सब कुछ होने के बाद जब ये होना, मतलब पूरा उम्मीद का टूटना। अब फिर अपने आप को कैसे आप इकट्ठे कॉन्फिडेंस जुटा पा रही हैं, अपने आप को कैसे, मतलब कि ये जता पा रही कि हाँ अभी अगला बार भी नीट से करेंगे? पहले तो ऐसे हो गया था 10-12 घंटा सिटिंग आवर्स। अभी आज से शुरू किए हैं पढ़ाई, 3 घंटा एग्ज़ाम में बैठने में भी हम लोग, अभी टेस्ट दे के जस्ट आए ही हम लोग, 3 घंटा टेस्ट देने में भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि सब छूट गया आदत। 10 दिन में ही पूरा मेंटली रिलैक्स हो चुके थे, तो अब बहुत टाइम वापस उतना सिटिंग आवर्स बढ़ाने में भी लगेगा, बहुत टाइम यूज़ टू होने में लगेगा। और बस पढ़ाई ही नहीं है, इनफैक्ट हमको तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट मेंटल स्टेबिलिटी रखना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो पहले ठीक था, जो कर रहे थे प्रिपेयर कर रहे थे, अब और ज़्यादा लग रहा है कि वापस से सेम ही चीज़ देना है, वापस से सेम करना है, जो 10 दिन पहले तक कर रहे थे सेम रूटीन में वापस आना है। क्योंकि छोड़ दिए थे ना, सब खुश हो चुके थे कि अब तो हो गया, अब ये फेज़ वापस नहीं देखना पड़ेगा, और सेम चीज़ अब वापस रिपीट करना बहुत चैलेंजिंग तो है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी पूरे लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए तब होता है जब उसके एग्ज़ाम के टाइम निकल जाते हैं, वो जश्न का माहौल होता है। लेकिन उसको निकलने के बाद जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तब कहना ही नहीं है, अब महसूस करिए। आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर से हैं। आपका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था, कैसा, मतलब कैसा लग रहा था इस बार डन? हाँ, जब एग्ज़ाम से बाहर निकले तब लग रहा था कि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू इजी आया, तो पता नहीं कैसा गया होगा। बट मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद फिर लगा कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, उतना तो सिक्योर था। बट अब इतना कुछ हो रहा है, अब वापस भी रीनीट दे लोग ले रहा है, तो क्या ये भी मतलब क्लियर होगा या नहीं होगा, डाउट है। हाँ, हर साल पता नहीं चलता, बट लीक तो होता ही है थोड़ा बहुत करके भी। तो क्या ये सिस्टम जो भी बना है हम जैसे ऑनेस्ट बच्चों के लिए नहीं है? हम लोग भी तो मेहनत करके पढ़ते हैं, तो फिर वो लोग को क्यों में सीट मिल जाता है जो लोग कुछ नहीं करते साल भर, बस पैसे। तो या फिर सिर्फ रिच लोगों के लिए, तो फिर भाई वही लोग रखे ना, हम लोग को छोड़ते, फिर हम लोग के लिए बनाया ही क्यों गया ये, जब हम लोग मेहनत क्यों ही करें? फिर लाखों बच्चे जो होते हैं हर से प्रिपरेशन करते हैं, थोड़े थोड़े नंबर के लिए चूक जाते हैं, फिर वापस तैयारी करते हैं। मम्मी पापा को ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या कह रहे हैं? पापा मम्मी तो वही उम्मीद ही रखते हैं ना कि बच्चा तो कर लेगा। बट अब जो भी है, अब अभी तो सेक्शन हो रहा था जो भी था, बट अब तो डर लग रहा है ना कि अब पिछले बार जितना मार्क्स ले आए थे अब उतना ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। इतना फ्रीक्वेंसी टूट गया है, तो क्या वो वापस से आ पाएगा? यकीन हो रहा है कि इस बार जब एग्ज़ाम में हम लोग बैठेंगे तो पेपर ठीक ठाक हो जाएगा? मतलब अब होप तो है, पर अब एग्ज़ाम का वो पैटर्न जो है, प्रेशर है, वो ले पाएंगे फिर से? वही डीमोटिवेशन जो था, जैसा भी एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, तो हर दिन ऐसा थोड़ी होता है कि हर दिन एक ही टेस्ट, मतलब हर दिन अच्छा ही जाए, कभी ख़राब भी जाता है, कभी अच्छा भी जाता है। तो वो मोटिवेशन, वो डीमोटिवेशन लेके हम लोग यहाँ तक आए, और फिर से वही चीज़ करना तो थोड़ा तो मुश्किल है अभी। पर अभी वो रिदम में आने में टाइम लगेगा, और 10 दिन का गैप भी हो गया, एकदम चिल मोड में चले गए थे, खुश थे, तो अभी टाइम तो लगेगा। आपके ज़रा पेरेंट्स के बारे में बताएं, उनका हाल क्या है? पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा तो ऐसे रिम्स में ही है, प्राइवेट कंपनी के साइड से, तो हाँ वही करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस करते हैं। आपका नाम? प्रत्युष सिंह।
प्रत्युष साहब ये बताएंगे, जो चीज़ें आ गई हम वो नहीं पूछेंगे। आप एक लड़का हो, लड़कियों में थोड़ा सा अलग ये रहता है, डॉक्टर बनने का भी अंदर से शायद हम मेरे हिसाब से ज़्यादा एनर्जी रहता है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपके अंदर ज़्यादा हौसला है, लेकिन फिर भी इन टूटे हुए हौसलों में अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं? ऐसे अभी न्यूज़ सुने तो कल तो मूड ख़राब था, बट क्या कर सकते हैं, उसका जो हो गया। तभी हम आगे का देख रहे हैं कि और मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, थोड़ा मूड ख़राब है। ऐसे तो कितना भी पढ़ ले, उस 3 घंटे में सब कुछ डिपेंड करता है उस समय कैसा मूड है, कैसा सेटिंग है वहाँ पे, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं हम उस बैठ के, तो वो सब वापस सही हो पाएगा या नहीं, धीरे धीरे ये कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बीच गुस्सा किस पे आ रहा है? सिस्टम के किस वाले पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? अब उसका तो हमको भी सही से आइडिया नहीं है ना कहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम हुआ, बट जो एनटीए इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि हम 10 स्टेप्स अहेड है, हम स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये इसमें कुछ दिक्कत नहीं हो सकता, मतलब हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उसको खुद से क्यों इतना दिक्कत हो गया? फिर उनको तो ध्यान रखना चाहिए था। इतने जब आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि 60-60 लाख में पेपर को बेचा गया, तब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है कि जब कॉलेजेस मिलते हैं वहाँ का फ़ी होता है 60-70 लाख और उतना में तो पेपर ही खरीदा जा रहा है? नहीं, फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना इस एग्ज़ाम का। 24 में भी ऐसा हुआ था, ठीक है, उस समय भी लोग पकड़ाए थे। अभी उनका क्या हुआ है? अभी भी तो हमको उतना तो आइडिया नहीं है, बट कुछ लोग का पता चला था कि बाहर निकल गए थे। यार कुछ अच्छा सज़ा तो दे दे कम से कम लोग का, ये मजाक थोड़ी है, लाइफ का बात है ना। ये बात हम फिर से सबसे लेंगे, क्योंकि इस देश में कानून जो है और सज़ा, इसको लेकर के सवाल किया ही जाता है। हम जहाँ तक पढ़ रहे थे, इसको लेकर के नियम भी बना हुआ है। 10 साल का सज़ा है, 5 से 10 साल का सज़ा है और कुछ हज़ार रुपये का इसमें जुर्माना है। क्या आप लोग सहमत हैं? पेपर खरीद के आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप क्या ही डॉक्टर बनिएगा ऐसे करके? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है बस उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, ऐसे खरीद के करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग के पास इतना पैसा है तो तुम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में ही चल जाओ, हम लोग के लिए छोड़ दो गवर्नमेंट सीट्स। जब तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम चले जाओ, आप पेपर खरीद के, तुमको गवर्नमेंट सीट क्यों चाहिए? अच्छा, वो लोग क्या करेंगे जो खरीद करके, मान लीजिए कि 60 लाख उसके पापा मम्मी दे रहे हैं, मान लीजिए वो उनके अंदर जो भी चल रहा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया, तो वो डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे? आपको क्या लगता है? भाई तो वो डॉक्टर बन भी गए, तभी तो डॉक्टर्स तो हैं इंडिया में, बट क्या सारे मेडिकल फैसिलिटीज फिर भी इसीलिए यहाँ का वीक है। हमेशा सिटीज़ में भागना पड़ता है। तो सजा को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए वैसे लोगों के साथ? अब लॉ के बारे में हम उतना तो नहीं जानते हैं और बता सकते हैं, लेकिन जो भी ये लोग कर रहे हैं वो इतने सारे स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको हर्ट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये जो सज़ा मिल रही है इन लोगों को वो भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो लोग हर्ट कर रहे हैं। और बात यह है कि ये भी सज़ा प्रॉपर मिल भी कहाँ रही है, निकल ही पता जा भी रहा नहीं है। चल रहा है लोगों को कि मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है भाई, कौन चोरी किया, वो पकड़ा है, सीबीआई का टीम तो बनता है, लेकिन उसके बाद जांच रिपोर्ट में कौन से वो लोग हैं, उनका क्या होता है बाद में, इसका पता ही नहीं चलता। इसलिए भारत का सिस्टम को लगातार सवालों घेरे में रहना पड़ता है। चलिए अब आगे आप लोग का स्ट्रेटजी 24 आवर शायद हो गया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया ये नोटिफिकेशन आने के बाद। अब आप लोग थोड़ा सा सजग हो गए होंगे अगले एग्ज़ाम को लेकर के, तो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं? कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? अभी तो उतना नहीं हो पा रहा है जैसा नहीं, मतलब बोले। इससे पहले कितना घंटा पढ़ाई करते थे इसको लेकर के? खास करके 12-14 घंटा तो करते ही थे कम से कम। 12-14 घंटे। हाँ, तो करना क्या है, दिन भर एग्ज़ाम में पढ़ना ही है, उसी लिए लाइब्रेरी आते हैं, खुला रहता है लाइब्रेरी पूरा 12 घंटा। और ये कंटिन्यूसली कितने दिनों तक चला है एक प्रॉपर एग्जाम को लेकर के? ये जो पहले एग्जाम हुआ उसको लेकर के कितने दिनों तक आप लोगों ने इस तरीके से तैयारी किया, 14 घंटे 12 घंटे? इतना ज़्यादा सेटिंग तो लास्ट के 1-1.5 महीना में ही हुआ था। उससे पहले इतना ज़्यादा सेटिंग, उससे पहले क्लासेस भी चलते थे और वो सब भी होता था, तो फिर उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी का आवर्स नहीं मिलता था। बट लास्ट के 1-1.5 महीना में तो हो गया था, इतना तो करते ही थे और नेसेसरी भी था। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, एंड में जाके तो करना ही पड़ता है, तो उतना हो गया था लास्ट के 1-1.5 महीना में। बट अभी तो मुश्किल लग रहा है इतना जल्दी इतना ज़्यादा करना भी। तो चलिए, आप लोगों को अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। आप लोग अपना स्टडी करिए, लेकिन मैं लगातार यही यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12-14 घंटे पढ़ने के बाद ये बच्चे 1.5 महीना तक जो 12-14 घंटा पढ़ाई में देंगे, एग्ज़ाम बैठेंगे, एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाएगा,
और फिर से उम्मीद जुटाना, फिर से इंतज़ार करना एनटीए के नोटिफिकेशन का कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, और उसके पहले तमाम फिर से उस तरीके का पढ़ाई करना, एफर्ट डालना, कॉन्फिडेंस लाना, समय देना, परिवार को समझाना, और इस बीच पैसों का भी खर्च करना, ये कितना लाजमी है, ये कितना सही है। आप इस चीज़ को ज़रा गैस करिए और समझने की कोशिश करिए कि भारत के सिस्टम में परीक्षा से संबंधित जो नियम और कानून हैं वो कितना पेचीदा है, वो कितना इजीली लोगों को, चोरों को निकलने का मौका देते हैं। उन अच्छा से अच्छा कोई कह सकते हैं कि टफ या कोई ऐसा दंड नहीं मिलता है जिसकी वजह से ये बार बार हो जाता है, रिपीट हो जाता है, एक बार नहीं बल्कि बार बार। 2024 में फिर उन लोगों का आपने सुना होगा कि यहाँ से पकड़ाए वहाँ से पकड़ाए, 2026 में भी यही होता है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो अंदर से टूटते हैं और टूट करके बिखर जाते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। अपने सहयोगी श्वेता के साथ ओंकार झारखंड के लिए रवि भास्कर, नमस्कार।